नमस्कार दोस्तों। मेरी पत्नी सिर्फ 10वीं पास थी, फिर भी वह जिन औरतों को बच्चे नहीं होते थे उनका इलाज करती थी। और इसके लिए उसने टेरेस पर क्लिनिक खोल रखा था। और वह जिस भी बांझ औरत का इलाज करती वो प्रेग्नेंट हो जाती। मैं नीचे काउंटर पर काम करता। उसने मुझे कड़क शब्दों में कहा था कि तुम ऊपर बिल्कुल नहीं आओगे, क्योंकि ऊपर औरतों का इलाज होता है। और इसकी ये बात मैंने मान ली, क्योंकि इससे हमें बहुत पैसा मिलता था। पर मुझे हैरानी इस बात की होती कि टेरेस पर सिर्फ वह औरतें ही जा सकती थी जिन्होंने बुर्का पहना हुआ था। मुझे मेरी पत्नी पर शक होने लगा और एक दिन मैं बुर्का पहनकर ऊपर टेरेस पर चला गया। और सामने जो देखा तो मैं सन्न रह गया, क्योंकि मेरा नाम राज है। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए हमारा गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होता था। मैं पढ़ा लिखा था, पर मेरे पास नौकरी नहीं थी। और मेरी पत्नी सिर्फ 10वीं पास, पर क्या पता और उस कैसे मेरी पत्नी ने एक अकल लगाई और टेरेस पर एक क्लिनिक शुरू कर दिया, जहां वो उन औरतों का इलाज करके जिन्हें बच्चे नहीं होते थे। साल भर तक तो कोई ज़्यादा नहीं आता था। उस एक साल में उसके पास बस 2 ही औरतें आई थी। पर हैरान करने वाली बात यह थी कि वह दोनों ही प्रेग्नेंट हो गई। धीरे धीरे क्लिनिक पर भीड़ बढ़ने लगी। मेरी पत्नी ऊपर उन औरतों का इलाज करती और मैं नीचे काउंटर संभालता था। एक दिन एक पति पत्नी सुबह सुबह क्लिनिक पहुँचे। मैंने उस औरत को ऊपर जाने के लिए कहा और उसके पति को नीचे ही बैठने के लिए कहा। आधे घंटे से ऊपर हो गया था उसकी पत्नी को ऊपर गए हुए, इसलिए वह ऊपर जाने की ज़िद करने लगा। मैंने उससे कहा कि ऊपर और भी होते हैं, इसलिए आप ऊपर नहीं जा सकते। मेरी पत्नी मुझे भी ऊपर नहीं जाने देती। यह सुनकर वह चुप बैठ गया। थोड़ी देर बाद तो 2-3 औरतों बुर्का पहने हुए ऊपर टेरेस पर चली गई। करीब 2 घंटे बाद उस व्यक्ति की औरत नीचे आई। मैंने गौर से देखा तो उसके हाथों में कोई दवाई नहीं थी, पर चेहरे पर खुशी जरूर थी। दोनों पति पत्नी वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद वह दोनों औरतें नीचे आ गईं और वह भी चली गई। और उन्हीं के पीछे पीछे मेरी पत्नी प्रिया भी नीचे आ गई। उसने अपने चेहरे से मास्क हटाया और जो हैंड ग्लव्स पहने हुए थे डस्टबिन में डाल दिया। मैंने उसे देखा तो वह भी हल्की सी मुस्कुराई। तभी मैंने पूछा कि प्रिया, तुम सिर्फ 10वीं पास हो, फिर कैसे इन औरतों का इलाज करती हो? उस पर उसने कहा कि मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है कि मैंने ऐसी औरतों की गृहस्थी टूटने से बचाई है। यह सुनकर मैं शांत हो गया। पता नहीं वह मुझसे क्या छुपा रही थी, पर आखिर मैं उसका पति हूँ। कम से कम उसको मुझे तो बताना चाहिए था। शुरुआत में मैं उसके काम पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, पर धीरे धीरे उसका नाम सब जगह हो गया। शुरू में तो बस 2 औरतों का ही इलाज करती थी, पर अब वह दिन में करीब करीब 20 से 25 औरतों का इलाज करती है। अकेली को यह सब संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए नीचे काउंटर शुरू करके मैं उनका ब्लड सैंपल ले के उनके ट्रीटमेंट में करीब 3-4 घंटे लगते हैं। मैं हर बार उससे पूछता कि आखिर तुम इस किस तरह से इलाज करती हो, और वह हर बार हंसकर टाल देती थी। मैं कभी कभी सोचता कि उस क्लिनिक में पेशेंट होने पर मुझे जाना मना है, पर पेशेंट ना होने पर भी मेरे लिए सख्त मनाही थी। मैं अपनी पत्नी से ज़्यादा कमा नहीं सकता था, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से बेरोज़गार था और उसकी कमाई से घर चलता था। पहले तो 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल थी, उस पर 2 बच्चों की जिम्मेदारी वो अलग, और मैं बेरोज़गार था, इसलिए वह मुझे बार बार ताने मारती थी। कई बार मुझसे लड़कर मायके चली जाती थी और फिर उसने खुद ही कुछ करने का सोचा। एक दिन वो मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि राज, मुझे टेरेस पर एक क्लिनिक शुरू करना है। मैंने कहा, तुम सिर्फ 10वीं पास हो, फिर तुम क्लिनिक कैसे शुरू कर सकती हो? वह बोली, तुम चिंता मत करो, जिनके पति बेरोजगार होते हैं उनकी पत्नियां कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती हैं। मैं मुंह सीधा करके वहां से चला गया। आखिर में उसने टेरेस पर 2 कमरे का क्लिनिक तैयार कर ही लिया। उसने कहा कि जिन औरतों को बच्चे नहीं होते मैं उनका इलाज करूंगी। शुरू शुरू में मैंने उसका बहुत मजाक उड़ाया, पर वो अपने इरादों की पक्की निकली।
मैं पहले भी यह सब जानने में लगा रहता कि आखिर वो ये सब कैसे करती है, पर बाद में यही सोचता कि अगर वो यह सब कर रही है तो किसके लिए, अपने घर के लिए ना। मेरे माता पिता को गए काफ़ी समय बीत गया था। मेरी छोटी बहन मीना की शादी को 10 साल हो गए थे, पर अभी तक कोई बच्चा नहीं था, जिसके कारण उसका पति उसे बहुत परेशान करता था और दूसरी शादी करने की धमकी देता। मैंने अपनी बहन के बारे में प्रिया से भी बात की और उसने अनसुना कर दिया, और इसके पीछे कारण भी था। शादी से पहले मीना ने अपनी भाभी का बहुत तिरस्कार किया, उसे नंद के रिश्ते के नाम पर बहुत अधिक परेशान किया। मैं भी कई बार अपनी बहन की बातों में आ जाता था और प्रिया पर हाथ उठा देता था, और यह उसको अच्छी तरह से याद था, और शायद इसलिए वो मीना का इलाज करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। प्रिया का क्लिनिक बहुत अच्छे से चल रहा था, हमारे पास काफ़ी पैसा आ गया था, पर कभी कभी मैं रात भर यही सोचता रहता कि आखिर प्रिया कैसा इलाज करती है, और मुझे यह सब सोचकर नींद नहीं आती। एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया। मैंने उसे नीचे सोफे पर बैठने के लिए कहा और उसकी पत्नी को ऊपर भेज दिया। थोड़ी देर बाद वहीं 2 औरतें बुर्का पहने हुए आई और मैंने उन्हें ऊपर जाने दिया। पता नहीं इन 2 औरतों को क्या परेशानी थी जो प्रिया ठीक ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वह दोनों रोज़ क्लिनिक आती थी। 3-4 घंटे के बाद वह औरतें नीचे आईं और उसी के पीछे पीछे वह 2 औरतें भी नीचे आ गई। वह औरतें जल्दी से वहाँ से निकलने की तैयारी में थी। तभी मेरी नज़र उन दोनों में से एक के पैरों पर पड़ी। मुझे थोड़ा शक हुआ, क्योंकि उसने आदमी की चप्पल पहन रखी थी। मैंने उनसे कहा कि आप दोनों कई दिनों से आ रही हैं, आपको जो कोई दिक्कत है वह दूर हुई या नहीं। तभी उनमें से एक औरत बोली कि हम यहाँ औरतों का इलाज करने आते हैं। अब मेरी समझ में आया कि उन औरतों का इलाज ये दोनों करती हैं और नाम प्रिया का होता है, पर मुझे क्या लेना देना। उतने में मेरी बहन मीना का फ़ोन आया और वो रोती रोती कहती है, भैया कुछ भी करो पर भाभी को समझाओ कि वह मेरा इलाज करे, नहीं तो मेरे पति मुझे तलाक दे देंगे। मैंने उसे बहुत समझाने के बाद फ़ोन रख दिया और सभी औरतों के जाने के बाद ऊपर टेरेस पर चला गया। मैंने जैसे ही क्लिनिक का दरवाज़ा खोला और अंदर गया तो प्रिया ज़ोर से चिल्लाई और मुझे बाहर धकेल दिया। मुझे थोड़ा अजीब लगा और गुस्सा भी आया। फिर भी इन बातों को अनदेखा करके मैंने मीना के बारे में बात की। तब वो बोली कि मैं तुम्हारी बहन का इलाज नहीं कर सकती, उससे कहो कि वह किसी अच्छे अस्पताल में अपना इलाज कराए। मैंने उससे पूछा कि पर आखिर बात क्या है, क्यों तुम ऐसा कर रही हो। वह बिना कुछ बोले हटकर वहाँ से चली गई। इसी बात को लेकर कई दिनों तक हम दोनों में बातचीत बंद थी, परंतु उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आखिर वह जो पैसे कमाने में लगी थी उसकी नज़र में मेरी कोई कीमत नहीं थी। कुछ दिनों बाद मीना रोती रोती घर आई और कहने लगी, भैया कुछ भी करो पर भाभी को कहो ना मेरा इलाज करने के लिए। आज मेरे पति ने मुझे मार कर घर से निकाल दिया और वो मुझे बहुत जल्दी तलाक देने वाला है। ये सब प्रिया सुन रही थी, फिर भी उस पर इन बातों का असर नहीं हुआ। मैंने प्रिया के सामने हाथ जोड़े और कहा, मीना ने शादी से पहले तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, पर तुम इसका इलाज कर दो वरना उसका पति उसे तलाक दे देगा। हाँ तो कोई बात नहीं, हम मीना की दूसरी शादी करवा देंगे, पर मैं उसका इलाज नहीं कर सकती। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखे जा रहा था। पर क्यों, तुम उसका इलाज क्यों नहीं कर सकती? ये मेरी कसम है, मैं अपने घर की औरतों का इलाज नहीं कर सकती। इतना बोलकर ऊपर क्लिनिक में चली गई। कुछ दिनों बाद मीना का तलाक हो गया और वो हमारे पास आ गई। मुझे प्रिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मुझे यह भी पता करना था कि उसने मीना का इलाज क्यों नहीं किया। अब तो मीना प्रिया का और भी ज़्यादा तिरस्कार करने लगी। भैया क्यों भाभी ने मेरा इलाज नहीं किया, और वो उस पर नज़र भी रखने लगी।
मैंने उससे कहा, यह मेरी भी समझ नहीं आ रहा है, पर मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। मीना ने कहा, भैया कोई बात तो ज़रूर है, तभी इन्होंने मेरा इलाज नहीं किया। मतलब दाल में कुछ काला है। वह लोगों का इलाज नहीं कर रही है, बल्कि तुम्हें धोखा दे रही है। पर तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। कल तुमने उस बुर्का पहने हुई औरत को देखा था। वह औरत नहीं, आदमी था। जब भी कोई औरत इलाज करवाने आती है, तुम काउंटर पर उसका ब्लड सैंपल लेते हैं। तभी वह दोनों औरतें आती हैं। वह दोनों आदमी यानी पुरुष हैं। जरूर तुम्हारी बीवी कोई बड़ा खेल खेल रही है। मीना ने जो कुछ बताया था वह सुनने के बाद मेरे मन में भी शक आया था। मैंने उससे कहा कि कल हम दोनों बुर्का पहनकर क्लिनिक में जाएंगे। दूसरे दिन एक औरत बुर्का पहने हुए आई। मैंने उसे ऊपर जाने के लिए कहा और उसके पति को नीचे ही रहने के लिए कहा। इतने में ही मैंने मीना को फ़ोन करके बुला लिया और हम दोनों बुर्का पहन ऊपर चले गए। प्रिया का क्लिनिक बहुत बड़ा और सुंदर था। इलाज के लिए आई हुई औरतें शांत बैठी हुई थी। जब हम दोनों अंदर गए तो प्रिया को लगा कि हम दोनों वही दोनों औरतें हैं जो इलाज करने के लिए आई हैं। प्रिया बोली, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गई। यह फाइल लो और इसका नाम लिख लो। इसका ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है और इसे बी पॉजिटिव वाला ही बच्चा दो। ये सुनकर हम दोनों अपने चेहरे पर से बुर्का एक साथ हटाया। हमें देखकर प्रिया थोड़ा डर सी गई। मैंने कहा, अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि आखिर तुम क्या और कैसा इलाज करती हो। तब प्रिया कहती है, तुम तो बेरोजगार थे, गरीबी ने हमारा क्या हाल किया था, तुम्हें तो पता ही है। तभी मेरी एक सहेली ने मुझे ऐसी औरतों का इलाज करने के लिए कहा। मेरी सहेली एक एनजीओ चलाती थी जहां उन बच्चों को संभाला जाता था जिन्हें उनके माँ बाप कूड़े के ढेर में फेंक कर चले जाते थे, और बिन ब्याही लड़कियां भी उसके एनजीओ में अपने बच्चे को दे जाया करती थी। वह उन बच्चों की देखभाल करती थी। उसी ने मुझे बताया कि अपने समाज में जब किसी औरत को बच्चा नहीं होता तो या तो दूसरी शादी करने पर जोर दिया जाता है या फिर बच्चा गोद लेने पर। इस तरह कितने ही लोगों की गृहस्थी बर्बाद हो जाती है। मेरी सहेली ने अपने 2 नौकर दिए थे। जब कभी कोई औरत इलाज कराने आती तो मैं उसे साफ साफ बता देती कि यहाँ कोई इलाज नहीं किया जाता है। मैं कोई इलाज नहीं करती। तुम्हें बच्चा ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने पति से 7 महीने अपने पति से दूर रहना है और अपने पेट से एक बेल्ट में दूंगी, उसे बांध कर रखना है। उससे सबको लगेगा कि तुम पेट से हो। और उस औरत के पति का ब्लड ग्रुप ले लेती थी और 9 महीने बाद उसी ब्लड ग्रुप का बच्चा उन्हें दे देती। मैं मीना के इलाज इसलिए नहीं कर रही थी कि कहीं उसको यह सब पता न चल जाए। अब भाभी, अगर आपने मेरा इलाज किया होता तो आज मैं यहाँ ना होती। अब मैं आपका इस काम में साथ दूंगी क्योंकि यह काम समाज के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे उन अनाथ बच्चों को माँ बाप मिल जाते हैं और जिन्हें बच्चा नहीं होता उन माँ बाप की गोद भर जाती है, और इस तरह से कितनी ही औरतों की गृहस्थी बर्बाद होने से बच जाती है। मीना और प्रिया की आंखों में आंसू आ गए और मुझे भी आज अपनी पत्नी पर गर्व महसूस हो रहा था। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।